हाय फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। अगर हम देखने जाएँ ना तो अपने इंडिया में हर साल 35% जो मौतें होती हैं वो हार्ट अटैक के कारण, हार्ट की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के कारण होती है। अभी ऐसा क्या है कि इंडिया में ही ये ज़्यादा क्यों है? ठीक है, देखने जाओ ना तो पहले अभी जो अपन इंडियन लोग हैं ना, अपना जो हार्ट जो भगवान ने बनाया है वो मजदूरी करने के लिए बनाया है कि आज जब तक हार्ट को जितना मजदूरी करोगे, जितना काम करोगे उतना अच्छा रहेगा। बराबर। पहले गांव और शहरों की जो दूरी थी वास्तव में दूरी थी, गांव वास्तव में गांव थे और शहर वास्तव में शहर थे। अभी हम देखने जाओ तो 10 से 15 सालों में ये सब दूरियां बहुत ख़त्म हो चुकी हैं। गांव के जो लोग हैं वो भी फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड सब खाने लग गए हैं। ठीक है, गांवों में भी पहले एसी ऐसा कुछ नहीं था, बस पेड़ों की छाँव में रहते थे, नेचुरल को हवा मिलती थी। अभी वो सब बंद हो गया है, वो सब एसी में रहना और हार्ड वर्क करना वो सब बंद हो गया है। तो गांव और शहरों की दूरी खत्म होने के कारण भी ये जैसे अपना लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है अपना, और खान पीने का वो सब चेंज हुआ है। तो जैसे जैसे अपन कोई चीज़ चेंज हुआ है तो हार्ट की प्रॉब्लम आने लग गया है। पहले आपने देखा होगा डायबिटीज़ का जो प्रॉब्लम होता था वो बहुत कम हम गाँव में सुना जाता कि हमारे किसी को 1-2% हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी आप कहीं भी चले जाओ, हार्ट डिजीज़ का जो है, ये डायबिटीज़ है, इसको अगर बोलो तो मीठा जहर बोलते हैं इसको, ये मीठा जहर है। और ये सबसे बड़ा मेन कारण होता है हार्ट अटैक का। अगर किसी को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, तो वो एक कारण होता है हार्ट डिजीज होने का। दूसरा एक फैमिली हिस्ट्री बीमारी होती है, अगर फैमिली में किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है तो वो सब हो सकता है। अभी हम इससे कैसे बचें, क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, हार्ट अटैक जो है ना, अभी आप देखने जाओ हार्ट अटैक आता क्यों है, आता है तो सिम्टम क्या है। सबसे बड़ी जो हमसे गलती होती है, जो चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, हर किसी इंसान का बॉडी का नेचर अलग होता है, हर किसी के बॉडी के सिम्टम भी अलग होते हैं। अब ये ऐसा नहीं है, सब लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक आया तो चेस्ट में पेन होगा, मतलब चेस्ट में पेन हुआ तो हार्ट अटैक, और कोई पेन है तो हार्ट अटैक नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी हार्ट अटैक आने के जो सिम्टम होते हैं, हार्ट अटैक आने के हर किसी को चेस्ट में भी पेन हो सकता है, लेफ्ट साइड में। और वो पेन कैसा, पेन लेफ्ट साइड में होते हुए शोल्डर से बैक साइड में जाना, समझ में आया। किसी को जॉ पेन भी हो सकता है, किसी को एसिडिटी जैसा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमको एसिडिटी हो रहा है, हम गए डॉक्टर के पास में, एसिडिटी हुआ, कई बार तो नहीं भी जाते, गाँवों में कोई छोटी मोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ठीक है, एसिडिटी हुआ, हमने समझ लिया एसिडिटी है, बस घर पे थोड़ा एसिडिटी दवा ले लिया, इनो पी लिया, वो लिया, लेकिन हम उसको पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, और फिर बाद में हमको पता चलता है कि वो तो इससे जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हम जाते हैं, या फिर हो सकता है कि नहीं जाते हो, घर पे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं, किसी को जबड़े में दर्द हो रहा है, किसी को गैस जैसा लग रहा है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, जरूर डॉक्टर के पास दिखा करके एक कार्डियोग्राम निकालना चाहिए, उससे हमको अपना डायग्नोसिस करना चाहिए। कभी कभी गैस का दर्द समझ करके हम उसको इग्नोर कर देते हैं, पता चलता है वो बहुत बड़ा हार्ट अटैक था जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट अटैक जो है उसका गोल्डन टाइम होता है 1 आवर का। आपकी जो हार्ट की जो नली है वो अपने ब्लड सप्लाई करती हैं, हार्ट पंपिंग करता है, ब्लड सप्लाई करती है। मोस्टली अपने हार्ट में 3 नली होती हैं, ठीक है, आर्टरीज जिसको बोलते हैं। मेन 3 आर्टरीज होती है, 2 आर्टरी जिसमें लेफ्ट साइड में होती है, एक आर्टरी राइट साइड में होती है। वो सब आर्टरीज मिलकर के हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अटैक में क्या होता है, किसी नली में ब्लड का क्लॉट बन गया। एक चीज़, कई बार क्या होता है कि हमको हार्ट अटैक, नली 100% बंद हो जाएगी तो ही वो हार्ट अटैक होगा। अगर 90% बंद है, 85% बंद है और हमको सिम्टम आया, कई बार क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज हो रहा है, 10% हुआ, 20% हुआ, किसी में सिम्टम नहीं दिखता है, फिर एक साथ उसमें ब्लॉकेज आया तो 75-80% ब्लॉकेज हुआ, चांस हुआ, तो हमको थोड़ा सिम्टम दिखने लगा और हम हॉस्पिटल गए, दिखाया, तो हमने एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी CAG, कोरोनरी एंजियोग्राफी, एक डायग्नोसिस प्रोसीजर है जिसमें हम हार्ट की नलियों का जांच करते हैं। जैसे किसी को फीवर आया तो हम क्या करते हैं, ब्लड रिपोर्ट करके CBC चेक करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि पेशेंट को CBC देख के हम पता लगाते हैं कि क्या है, मलेरिया है, डेंगू है, जो भी XYZ। ठीक है, ऐसे हार्ट का प्रॉब्लम के लिए हम एंजियोग्राफी, ECG करते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट TMT करते हैं और एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करके हमने देखा कि पेशेंट की एक लेफ्ट साइड की नली है, उसमें 85% ब्लॉकेज है। क्या हुआ 85% ब्लॉकेज एक दिन में हुआ? नहीं,
85% ब्लॉकेज होने में वो धीरे 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 85% हुआ। जब 85% हुआ आपको सिम्टम इसके स्टार्ट हुए, तो आप डॉक्टर के पास गए। तो हमको क्या करना चाहिए? तो उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कई बार हमारे से होता है कि भाई नहीं, हम तो घर से अच्छे आए थे, ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो मेडिकल टर्म में नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन वो प्रॉब्लम होता है। 85% का कब 100% हो जाएगा, वो आपको और हमको किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो एंजियोग्राफी करके हमको देखना चाहिए कि क्या है। कई बार क्या होता है, वो तुरंत 100% हो जाता है, तो वो अटैक होता है, तो हमको फील होता है कि हमको धीरे धीरे क्या होता है, अपन को ना सिम्टम धीरे धीरे अपन को मिलने लग जाते हैं, लेकिन हम क्या इग्नोर करते हैं। चलते हुए सांस फूलना, थकान आना, सीढ़ी चढ़ते हैं तब हमको सांस फूलना, थोड़ा भी चले सांस फूले, वो सब थोड़ा मोड़ा सिम्टम एक होता है। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। नॉर्मल वर्कआउट हम करते ही नहीं, तो हमको पता ही नहीं चलेगा। अगर हम डेली रूटीन में हम वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो हमको पता चलेगा भाई 10 दिन पहले तो मैं चल रहा था, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज मैं ऊपर चल रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हुआ। तो इसका मतलब अगर कंटिन्यू आप वर्कआउट करोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या आपने एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में नली आया, 100% बंद हुआ, उसको अभी ट्रीटमेंट भी उसका होता है एंजियोप्लास्टी, जिसको हम बोलते हैं PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वायर डाल के बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं, बलून से रास्ता बना करके वहाँ पे एक स्टेंट डालते हैं। स्टेंट जो अपने बोलते हैं देसी लैंग्वेज में छल्ला डाल दिया। ठीक है, वही